हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम आपके लिए जो नया सेशन हम लोग ने स्टार्ट किया था कल से, उसमें क्लास फिफ्थ का आज हम लोग फर्स्ट चैप्टर लेकर के आए जिसका नाम है आवर बोन्स एंड मसल्स। इसमें हम लोग पढ़ेंगे अपने बोन के बारे में और मसल्स जो हमारी बॉडी की होती है उसके बारे में। तो सबसे पहले हम आज ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ते, हम एक एक टॉपिक करके लेके चलेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक हमारा है स्केलेटन सिस्टम, ठीक है। तो लेकिन हम पहले आपको इंट्रोडक्शन दे दें कि क्या होता है इसमें, इस पूरी क्या कहते हैं चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ना रहेगा, क्या क्या किस तरीके से वर्क होगा, किस तरीके से नहीं होगा। तो पहले तो जो हमारा टॉपिक है फर्स्ट वो आवर स्केलेटन है, ठीक है। तो आवर स्केलेटन जो है उसके बारे में हम लोग एक साइड में पढ़ते हैं, पहले इंट्रोडक्शन के ऊपर प्रेफरेंस देते हैं, ठीक है। तो प्रेफरेंस क्या देना है कि हमारी बॉडी का जो भी वर्क है वो एक कौन करता है, एक ऑर्गन करता है, ठीक है। ऑर्गन करता है, ठीक। एक जो भी काम करता है बॉडी का एक ऑर्गन करता है, यानी बॉडी का एक हिस्सा जो होता है वो काम करता है, ठीक है। अब वो जो जैसे मान लीजिए हमको सुनना है तो हम अपने ईयर्स के थ्रू सुनेंगे। ब्रीथिंग का प्रोसेस हो रहा है तो नोज के थ्रू हो रहा है, ठीक है। फिर हमको देखने का प्रोसेस हो रहा है तो आइज के थ्रू हो रहा है, ठीक है। पेट में डाइजेशन हो रहा है तो वो किसके थ्रू हो रहा है, स्टमक के थ्रू हो रहा है, ठीक है। तो सारी चीजें हमें किसकी वजह से होती है, हमारे ऑर्गन की वजह से होती है। बट एक चीज और याद रखिए कि ऑर्गन केवल एक सिंगल ऑर्गन सारा काम नहीं कर सकता है, उसके साथ प्लस होती है दूसरे भी ऑर्गन, सेकंड ऑर्गन्स या थर्ड ऑर्गन, ठीक है। ये सारे ऑर्गन एक साथ जुड़े होते हैं, मतलब एक दूसरे को जब मिक्स होते हैं तो क्या होता है। जैसे क्या है कि पहला जो हमारी बॉडी जो होती है यूनिट ऑफ सेल्स होती है ना। तो हमारी जो क्या कहते हैं सेल्स होती है, जैसे मान लीजिए कोई ये सेल है, अब ये जो सेल्स होती है तो ये सिंगल सेल है, एक सेल होती है, ठीक है। ऐसा नहीं कि हमारी बॉडी एक सेल है उसमें सारे काम हो रहे हैं, नहीं। यूनिसेलुलर हमारी बॉडी नहीं, मल्टी सेलुलर है हमारी बॉडी, ठीक है। हमारी बॉडी हो गई या एनिमल्स की जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं बच्चों, उनकी क्या कहते हैं, जो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिसकी बॉडी होती है मल्टी सेलुलर, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होती है जिनकी यूनिसेलुलर होती है, ठीक है। यूनिसेलुलर अलग होती है, ठीक है। अब क्या होता है, जो हमारी बॉडी है इसमें हम लोग को अपनी बॉडी के बारे में पढ़ना है। तो क्या है, जो सेल होता है वो एक सेल हो गया। अब यहाँ पे इसके साथ ऐड कर दीजिए दो तीन सेल और, तो ये क्या हो गया, ग्रुप ऑफ सेल्स, ग्रुप ऑफ सेल्स, ठीक है। तो ग्रुप ऑफ सेल्स जब बनते हैं तो टिश्यूज बनती है, ठीक है। अब टिश्यूज बनती है, फिर ग्रुप ऑफ टिश्यूज, टी फॉर टिश्यू मैंने लिख दिया है, आप समझ जाइएगा, ठीक है। अब ग्रुप ऑफ टिश्यूज हो गए, ढेर सारी टिश्यूज, समझ रहे हैं ना। अब देखिए ढेर सारी टिश्यूज है तो ग्रुप ऑफ टिश्यूज जो हो गई, ठीक है। तो वो क्या कहलाती है, ग्रुप ऑफ टिश्यूज हमारे ऑर्गन हो गए, ठीक, ऑर्गन हो गए। अब ये एक ऑर्गन है, ठीक। अब ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स जब हो जाते हैं यहाँ पे, ग्रुप ऑफ ऑर्गन, तो क्या मुझे बनता है, ऑर्गन सिस्टम बनता है, ठीक है। क्या बनता है, ऑर्गन सिस्टम बनता है। और जब ऑर्गन सिस्टम बनता है तो ग्रुप ऑफ ऑर्गन सिस्टम जब बन जाता है तो हमारा बॉडी बन जाता है। क्या बन जाती है, हमारी बॉडी। ग्रुप ऑफ ऑर्गन सिस्टम, इट मीन्स दैट कि बॉडी से हमारी बन गई, हमारी बॉडी का नहीं, यानी एक सेल से मिलके बना, ढेर सारे सब सेल मिक्स हो गए तो टिश्यू बन गया, टिश्यू से फिर ग्रुप ऑफ टिश्यू तो हमारे एक ऑर्गन को बना दिया, ग्रुप ऑफ ऑर्गन हमारे एक ऑर्गन सिस्टम को बना दिए, और उसके बाद ऑर्गन सिस्टम मिलके हमारी बॉडी को बना देते हैं। तो मुझे आपको ये समझाना है कि कोई भी बॉडी पार्ट जो होता है किसी भी बॉडी का, एक ऑर्गन अकेले वर्क नहीं करता, उसको मिल करके ही दो तीन लोग वर्क करते हैं, ठीक है। अब क्या है कि जो हमारा जो बॉडी है सबका अलग अलग वर्क डिफाइन कर दिया गया कि भाई इनका काम ये है, इनका काम ये है, इसको ये देखेंगे, इसको ये देखेंगे, ठीक है। जैसे हमारा हार्ट है वो ब्लड को हमारे पंप करता है, लंग्स जो होता है वो ऑक्सीजन को भेजता है और वापस लेके आता है, कार्बन डाइऑक्साइड को वापस निकालता है, ठीक है।
तो ये सब तमाम तरीके की चीज़ें होती हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम है जिसमें किडनी हमारे क्या कहते हैं जो भी क्या कहते हैं ब्लड को क्या कहते हैं फ्रेश आउट करती है। जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको क्या कहते हैं प्यूरिफाई करके ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट करके वापस से भेजती है। फिर हार्ट पंप करता है, उसको पूरे बॉडी में सर्कुलेट करता है। ये तमाम तरीके की चीज़ें हैं जिसके अलग अलग पोर्शन को आप जैसे मान लीजिए डाइजेस्टिव सिस्टम ही है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम जब काम करता है तो हमारे कितने चीज़ें हमारी काम करती हैं। देखिए क्या पहले क्या होता है, स्टार्टिंग कहाँ होती है। अगर आपसे कोई पूछे कि आपका डाइजेशन सिस्टम कहाँ से स्टार्ट होगा, तो बहुत बच्चे बोलते हैं कि मैम स्टमक से स्टार्ट होता है। नहीं, स्टमक कभी भी मत कहिएगा, ये हमेशा रॉन्ग रहता है। तो आप क्या बताएंगे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम कहाँ से स्टार्ट होता है? माउथ, थ्रू माउथ। खाना कहाँ से जाएगा भाई? अंदर से ही तो जाएगा, यहाँ से तो लेंगे। ठीक है, तो अंदर से आपने लिया, फिर बाकी जो प्रोसेसिंग हो गई, ठीक है, अंदर माउथ में। ये सब चीजें हम आगे आपको जो नई वीडियो जो हम बनाएंगे उसमें हम आपको अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, तो मैं ये आपको एक इंट्रो दे दे रही हूँ कि हाँ कैसे क्या होता है। उसके बाद हम लोग ने खाने को च्यू किया और सलाइवरी ग्लैंड एक्टिव हुई और खाने को अच्छे से मिक्सअप करके और फिर हमारे फूड पाइप में डाला। ठीक, फूड पाइप से हमारे स्टमक में गया। अब स्टमक में जाने के बाद काफी देर तक उसमें रेस्ट किया। रेस्ट करने के बाद खाना हमारा डाइजेशन शुरू हुआ। उसमें फिर हमारा लिवर का भी काम होता है, हमारा पैनक्रियाज का भी काम होता है। ठीक है, उसके बाद फिर वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जा गया। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद फिर लार्ज इंटेस्टाइन में गया। उसके बाद फिर सारा प्रोसेसिंग करने के बाद वो हमारा क्या कहते हैं लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू जो बचा वो हमारा एनएस के थ्रू और बाहर निकल के। तो ये सारी चीजें प्रोसेसिंग होती है जब हमारी पूरी क्या कहते हैं कि जब कोई वर्क करते, कोई ऑर्गेनाइजेशन में स्टार्ट करते, जो किसी एक के पर्पज से नहीं हो सकता। जब सब लोग मिल जाते हैं तो वो काम आसानी से हो जाता है। सेम वही प्रोसेस है कि जब सारी चीजें एक साथ मिल जाएंगी तो वो प्रोसेस अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो आज का सेशन था हमारा, बस आपको एक इंट्रो देने का था कि आप ये जानिए कि हमारा क्लास 5 का स्टार्ट हो गया सेशन। हम हमारा फर्स्ट चैप्टर बोन और मसल्स है जिसके बारे में हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे। आज आपको मैंने स्टार्ट कर दिया कि ये क्या कहते हैं आज का इंट्रोडक्शन पॉइंट था। कल से हम अवर स्केलेटन पे क्या कहते हैं डिस्कशन करेंगे। और इसके बाद भी अगर इसमें कोई क्वेरी रह गई होगी, आपके कोई क्वेश्चन रह गए होंगे, तो आप मुझे प्लीज मेरे क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में लिख करके मुझसे पूछिए कि मैम मुझे ये चीजें समझ में नहीं आई है। मैं आपको जरूर क्लियर करूंगी। कल हम नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे अवर स्केलेटन पे। थैंक यू, गुड नाइट, अपना ख्याल रखिएगा।